इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की जो शुरुआत है, पहला ही जो लेसन है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग, बुक्स को कीप करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, संभाल कर रखना, उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आप अकाउंटिंग करते हैं, यानी आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, या अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो डेटा पंचिंग है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करना, उसे कहते हैं अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके 5 तरह के होते हैं। पहला परचेज का, दूसरा सेल्स का, तीसरा रिसिट्स का, यानी आप कैश रिसीट कर सकते हैं, चेक रिसीव कर सकते हैं, दो कॉल्ड रिसीट्स। देन पेमेंट, कैश पेमेंट कर सकते हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो परचेज, सेल, कैश रिसीट, बैंक रिसीट यानी रिसीट्स, और कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट यानी पेमेंट, और लास्ट का जो बचता है जो चारों में कहीं कवर नहीं हो रहा है उसे कहते हैं जनरल ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्रीज। तो ये 5 तरह के ट्रांजेक्शन आप अकाउंटिंग में कैप्चर करते हैं, अकाउंटिंग करते टाइम रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पंच करते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस को अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो अकाउंटिंग के थ्रू करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के थ्रू करता है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक एंड रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और ये किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज? टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताएगा कि आपने ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कितना पैसा कमाया या कितना पैसा गंवाया, यानी लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताएगी कि आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, और अगर टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर दी जाए तो जो बचेगा वो नेटवर्थ होगा। तो आपकी नेटवर्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी। तो ये अकाउंटिंग से प्रूव होगा। अकाउंटिंग कितने पीरियड के लिए की जाती है? 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए। अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक का होता है, 12 महीने का कैलेंडर ईयर। और भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो इन 12 महीनों के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो इस वीडियो में हमने बिल्कुल जो बेसिक चीजें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग उसको समझा है। अकाउंटिंग आपका रेगुलर फीचर है, और अकाउंटिंग जिन बुक्स में आप लिखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको बुक कीपिंग कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट के साथ में, खास तौर से जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं और जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं उनको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बिल्कुल पहली स्टेप समझाई है। आगे भी इसके वीडियो में बनाता रहूँगा, आप उनको रेगुलरली देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।